आप चाहे मानो या ना मानो, पर रियलिटी में आपकी हर एक चॉइस किसी और की कॉपी है। इंसान को खुद नहीं पता होता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वही चीज चाहने लगता है जो उसके आसपास वाले लोग चाह रहे होते हैं, और इसी चीज को कहते हैं मिमेटिक डिजायर। एक ऐसी थ्योरी जो 1961 में फ्रेंच फिलोसोफर रेने गिरार्ड ने प्रेजेंट की थी। अगर एक रूम में छोटे बच्चों के सामने कुछ खिलौने रखे जाए तो पहला बच्चा जिस खिलौना को पकड़ेगा, बाकी सब बच्चों को भी वही खिलौना चाहिए होगा, क्योंकि इंसान की फितरत है दूसरों के डिजायर्स को इमिटेट करना। आपको स्टारबक्स जाना है क्योंकि आपने थोड़े रिच लोगों को स्टारबक्स जाते हुए देखा है। आपको जी यूपीएससी क्रैक करनी है, आईएएस आईपीएस बनना है क्योंकि तुम्हारे स्कूल या कॉलोनी के लोग या रिलेटिव्स उस ड्रीम को चेस कर रहे हैं, और आप भी खुद को किसी तरह कन्विंस कर लेते हो कि हाँ मुझे भी जी पसंद है, मुझे भी आईआईटी जाना है, यूपीएससी देनी है, मुझे भी एग्जाम क्रैक करनी है, भले ही अंदर से वो आपकी डिजायर ना हो। क्योंकि डिजायर से ज्यादा मॉडल ऑफ डिजायर मैटर करते हैं कि आपको वो डिजायर के लिए कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो असली गेम है। किसी का पैशन फोटोग्राफी था, इमोशन कैप्चर करना था, लेकिन डॉक्टर बन गया क्योंकि मम्मी पापा ने बोला डॉक्टर बनेगा तो सोसाइटी रिस्पेक्ट देगी, लाइफ सिक्योर होगी। उसने भी मान लिया, भले ही उसका दिल कभी ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेंस के पीछे धड़कता था। किसी का दिल स्टेज पे धड़कता था, म्यूजिक सुन के उसकी रगों में जान आ जाती थी, पर बन गया इंजीनियर क्योंकि सोसाइटी ने सिखा दिया कि डांस तो हॉबी होती है, करियर नहीं। उसने भी कोडिंग स्टार्ट कर दी, लैपटॉप खोल लिया, लेकिन अंदर कहीं वो पैर अब भी ताल से थिरकना चाहते हैं। हर बार जब किसी डांस शो की रील देखता है, दिल धीरे से कहता है काश मैं भी ट्राई करता। किसी को स्टोरी सुनानी थी, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचानी थी, पर जब उसने मिस्टर बीस्ट को मिलियंस कमाते देखा तो लगा बस यूट्यूबर बनना है, वायरलिटी ही ड्रीम है। फिर भले ही ना स्टोरी टेलिंग का क्रेज हो, ना कंटेंट बनाने का पेशेंस, बस कैमरा उठाया और कॉपी करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि लगता है पैसा वही है, रिस्पेक्ट वही है। किसी को टीचर बनना था, स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर ड्रीम्स लिखने थे, लेकिन आईएएस के पीछे दौड़ पड़ी क्योंकि दुनिया ने सिखाया टीचिंग छोटी बात है, असली सक्सेस तो ऑफिसर बनने में है। उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, भले ही उसका दिल क्लासरूम में धड़कता था न कि इंटरव्यू रूम में। किसी को लगा बीएमडब्ल्यू चाहिए, लेकिन असली में सिर्फ एक कंफर्टेबल राइड का सपना था। पर किसी रील में किसी इन्फ्लुएंसर को बीएमडब्ल्यू चलाते देखा और लगा बस सक्सेस तो यही है। सोशल मीडिया ने एक सपना बेचा और उसने बिना सोचे समझे खरीद भी लिया। किसी को लगा जिम जाना है, लेकिन अंदर से तो बस सेहत चाहिए थी, फिट रहना था। पर किसी फिटनेस ब्लॉगर ने डिफिनेशन बदल दी, सिक्स पैक्स, बाइसेप, रिप्ड बॉडी, और हेल्दी मतलब हॉट दिखना। अब वो मिरर के लिए वर्कआउट करता है, ना कि खुद के लिए। किसी को लगा स्टार्टअप करना है क्योंकि एलन मस्क और शार्क टैंक ने दिखाया एंटरप्रेन्योर बनना मतलब दुनिया बदलना, चाहे उसके अंदर एक आर्टिस्ट, राइटर या म्यूजिशियन था। उसने सब दबा दिया क्योंकि दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी फाउंडर बनो तभी आइडेंटिटी बनेगी। मूवीज, रील्स, वेब सीरीज, ये सब देखकर आप सिर्फ कैरेक्टर के बिहेवियर को ही नहीं बल्कि उनके डिजायर्स को भी कॉपी करते हो। यही साइकोलॉजिकल रीजन है कि ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान खुद से ज्यादा दूसरों की कॉपी करता है। बॉस, ये मिमेटिक डिजायर एक वायरस की तरह है जो धीरे धीरे आपके अंदर घुसता है और तुम्हें वो बनाता है जो तुम कभी थे ही नहीं। अब सोचो कि आपने जो अब तक परस्यू किया वो सच में आपका ड्रीम था या किसी और का। ध्यान दो बॉस, इंसान अंदर से एक बच्चा ही होता है जो वही मांगता है जो दूसरे बच्चे ले रहे होते हैं। फूड, वाटर, शेल्टर और सेक्स के अलावा हमारे ऑलमोस्ट सारे डिजायर्स मिमेटिक होते हैं। वो हमारे अपने नहीं किसी और के इन्फ्लुएंस से आए होते हैं। इसलिए थोपी गई डिजायर से बचो और उन चीजों को परस्यू करो जो तुम्हारा दिल वाटे चाहता है, क्योंकि जब तुम भीड़ के पीछे भागना बंद करोगे तभी तो भीड़ तुम्हारे पीछे भागेगी। ट्रस्ट योर वाइब्स, एनर्जी डजंट लाई।